हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप सब लोगों को पता है, बीएससी के लेक्चर हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक लेक्चर डाला था बीएससी फर्स्ट ईयर का। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स थे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले, वो प्रमोट होकर बीएससी सेकेंड ईयर में चले गए। तो उन लोगों की कॉल आ रही है कि सर हमारा सिलेबस कब से आप शुरू करने जा रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस आज से शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जूम एप्लीकेशन पर भी क्लासें अवेलेबल हैं। जो कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो वहाँ पर लाइव क्लास लेने के लिए, वो हमें टेक्स्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आपका पैटर्न होता है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन होती है, अभी तक देखो सिलेबस में कोई कमी नहीं की गई है क्योंकि कोरोना के चलते हुए सिलेबस कम हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज बता देता हूं कि भाई सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक मेंशन है और उनका मार्क डिवाइडेशन किस तरीके से हो रखा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वो 150 मार्क्स होते हैं। ठीक है, उन 150 मार्क्स का डिवाइडेशन इस तरीके से है कि आपके 3 तो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। सुनना दोस्तों, 3 तो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं और एक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। अब उन 3 थ्योरेटिकल पेपर में एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं पेपर फर्स्ट की। इसका ड्यूरेशन टाइम कितना है? 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है और इसके मार्क्स होते हैं 33। जो आपका सेकंड पेपर है वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके भी ड्यूरेशन 3 आवर्स और 33 मार्क्स का ये पेपर होता है। और एक पेपर आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, पेपर नंबर 3, वो 34 मार्क्स का होता है। देखना दोस्तों, जो आपके थ्योरेटिकल पेपर हैं वो होते हैं 100 मार्क्स के। सुनना एक बार ध्यान से, वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। इन 100 मार्क में से आपको कम से कम मिनिमम मार्क्स 36 लाने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या तैयारी किए हो। मैक्सिमम 100 भी ला सकते हो आप। इन थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूं, 150 की बात नहीं कर रहा मैं। तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं आपके? 36 मार्क्स आने चाहिए 100 में से। आउट ऑफ 100 36 मार्क्स आना जरूरी है। जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो 5 घंटे का होता है, 50 उसके मार्क्स हैं। ठीक है, और उन 50 मार्क्स में से आपको 18 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना बिल्कुल मना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उनको डर लगता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा मैं, जो सबसे इजी सब्जेक्ट पढ़ती है, जो कि 11-12 बीएससी की मैं बात करूं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ने में और बहुत मजा आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके जो आपने पढ़ लिया है 12th केमिस्ट्री में, मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि 12th केमिस्ट्री में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, वहां पे आपने पढ़ा था एल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स वगैरह आपने पढ़े थे। एज इट इज वो पोर्शन उठा के बीएससी सेकेंड ईयर में डाला है। ठीक है, लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर एक यूनिट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है वो है आपकी यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि जो आप इतने दिनों तक 12th केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, उसके बाद आगे भी आपने जो पढ़ाई की है उनको कनेक्टिविटी में आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरू करेंगे और सब आसान है सारा खेल समझने का। यहां पर सिर्फ तीरों का महत्व है। एरोस किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से उनका रोटेशन होता है बॉन्ड में, हम सब वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब मैं शुरुआत करता हूं मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की। ध्यान दीजिए फटाफट, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके दोस्तों, आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे जो लेक्चर YouTube पर अपलोड हो रहे हैं
उनमें आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर टॉपिक समझ में आए। ठीक है, मैं बात करता हूं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुनना दोस्तों, दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस पुटअप हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और देखो हंसने वाली बात नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, एक प्रकार की बहुत उलझन भरी सब्जेक्ट है, लेकिन उस उलझन को समझने के लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो उलझन आपसे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। 33 मार्क्स का इसका पेपर होता है, सुनना ध्यान से, 33 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि आपका पेपर नंबर 2 है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट है और एक यूनिट में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता है। तो टोटल आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी यूवी एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूवी एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है। और मैं यूनिट नंबर 2 की बात करता हूं, जो कि आपने 12th केमिस्ट्री में पढ़ी है, वो है एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, एपोक्साइड भी हम पढ़ते हैं, ईथर्स। ठीक है, जो आपकी यूनिट नंबर 3 है दोस्तों, ये भी आपने पढ़ रखी है, वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूनिट नंबर 4 है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। लास्ट यूनिट की मैं बात करता हूं, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, अमीन्स के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों सब लोग ध्यान दीजिएगा एक बार, जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, सॉरी जो आपकी पेपर नंबर 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 33 मार्क्स की होती है। हमको इस पेपर में इस तरीके से तैयारी करनी है कि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं, जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है वो है यूवी एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अच्छे से डिटेल में करेंगे, इसको आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे टॉपिक को हम खत्म करेंगे। कोई भी आपको डाउट्स होता है बिल्कुल आप हमें टेक्स्ट कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की मैं बात करता हूं, वो आपकी अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 की बात करूंगा, वहां हम डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आप सब लोग जानते हो क्या एल्डिहाइड होता है, क्या कीटोन्स होते हैं। इन सब चैप्टर के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई इनके नोमेनक्लेचर किस तरीके से किए जाते हैं, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनके यूजेस क्या होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यूनिट नंबर 4 आपकी है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। सेम कहानी यहां पर वही आती है कि नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, उसके अलावा मैकेनिज्म क्या होती है, प्रिपरेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, किस किस तरीके से ये बनाए जाते हैं और इनकी केमिकल रिएक्शन किस किस के साथ में किस तरीके से होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और आपकी यूनिट नंबर जो 5 आती है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली हम अमीन्स के बारे में पढ़ते हैं। सुनना दोस्तों, ध्यान दीजिए आप एक बार, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि हमारी बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी फाइनल ईयर की जो क्लासेस हैं वो जूम एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों में से कोई भी लाइव क्लास लेना चाहता है कि हम लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर 1 घंटे की हम क्लास लेने चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर हम रेगुलर लाइव क्लास चालू कर रहे हैं। आने वाली 21 या 22 तारीख को, कल या परसों से हम शुरू कर देंगे। जो भी 21, 22 या
फिर जब तक बच्चे ना जुड़े, मतलब 25 तारीख तक आप मान लीजिए, अगर बच्चे जुड़ जाएंगे फिर उसके बाद में हम शुरू कर देंगे हमारी बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी फाइनल की क्लासेस, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप व्हाइट पेज और पेन लेके बैठिए साथ में, जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए जाए आप उसको राइट डाउन करिए, और जो प्रॉब्लम्स आपको आती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी नोमेनक्लेचर में, या फिर कोई अपन मैकेनिज्म पढ़ रहे उसके अंदर एरो समझ में नहीं आ रहा, किस तरीके से ग्रुप माइग्रेशन करते वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप सब लोग हमें पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग ये समझ रहे होंगे मेरी बात। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो आपका टॉपिक रहेगा एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स वाले चैप्टर को 12th वाले भी कवर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए, और आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल को उन बच्चों तक पहुँचाइए जो अभी तक इस YouTube चैनल से दूर हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों से गुजारिश है इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और वैसे आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत से लोग मेरे को जानते भी हैं, बहुत से लोग नए स्टूडेंट्स मेरे जुड़े हैं वो नहीं जानते हैं कि उनका मैसेज भी आता है भाई टेक्स्ट कि सर आप कब से ऐसा क्या सिस्टम बन रखा है, ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगी। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, देखो अभी तक गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आ चुकी है, एक भी गाइडलाइन नहीं आई है कि ऑफलाइन क्लास के बारे में कुछ बताएं। वैसे सितंबर में खुलने की बात है, उम्मीद करो कि होप यही है कि भाई सितंबर में कॉलेज किसी भी तरीके से खुल जावे। अगर नहीं खुलेगी तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत परेशानी आएगी, लेकिन फिर भी उन दिक्कत परेशानी को दूर करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।